जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में धर्मसभा चर्च में युवाओं की भूमिका पर चर्चा की गई। केरल में प्रवासियों के लिए आशा की ज्योति के वाहक। बिशप ने बेहतर पुरोहित बनाने के लिए अधिक कठोर प्रशिक्षण का आह्वान किया। वेटिकन पैनल में भारत की पूर्वी कलीसिया के प्रमुख का नाम शामिल। कार्यकर्ताओं ने बाल विवाह पर न्यायालय के आदेश की सराहना की। आगरा के कैथोलिक कॉलेज के पूर्व छात्र दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकार पुरस्कार विजेता में शामिल। स्वर्गीय कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन। शांति वार्ता के बीच मणिपुर में ताजा हिंसा। मलप्पुरम की मुस्लिम महिला की मां बनने वाली नन का निधन। अब जानते समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में धर्मसभा चर्च में युवाओं की भूमिका पर चर्चा की गई। भारतीय कैथोलिक युवा आंदोलन ICYM के राष्ट्रीय युवा सम्मेलन ने भारत भर के 132 धर्म प्रांत से 653 युवा नेताओं को धर्मसभा कलीसिया में युवाओं की भूमिका विषय पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया, जिसमें आशा के गुण पर विशेष ध्यान दिया गया। ट्रिनिटी कॉलेज जालंधर में आयोजित इस कार्यक्रम में बाइबल की इस आयत से प्रेरणा लेते हुए आशा के महत्व पर जोर दिया गया। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। सम्मेलन की शुरुआत 21 अक्टूबर को जालंधर धर्म प्रांत के प्रेरित प्रशासक बिशप एग्नोल ग्रेसियस द्वारा पवित्र मास के साथ हुई। केरल में प्रवासियों के लिए आशा की ज्योति के वाहक सिस्टर ग्रेसी थ्रम्बाकुंडिल ने विभिन्न धर्म प्रांतों के लोगों की सेवा करना अपना मिशन बना लिया है। जो एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, वे उन्हें एक परिवर्तनकारी यात्रा में सहायता करते हैं जो उत्पीड़न से सशक्तिकरण की ओर ले जाती है। उनके उदाहरण ने कई अन्य धर्म समाजों, लोक धर्मियों और गैर सरकारी संगठनों को प्रवासियों के मुद्दे को उठाने के लिए प्रेरित किया। परिवार में तीसरी संतान के रूप में जन्मी सिस्टर ग्रेसी केरल से है, जो अब नाजरेथ की चैरिटी की धर्म बहन SCN बन चुकी है। अपने धर्मसंघी जीवन के शुरू के वर्षों में सिस्टर ग्रेसी ने झारखंड के संथाली आदिवासी लोगों के साथ काम किया, उन्हें शिक्षित किया और सशक्त बनाया। बिशप ने बेहतर पुरोहित बनाने के लिए अधिक कठोर प्रशिक्षण का आह्वान किया। एक कैथोलिक बिशप ने भारत में सिविल सेवा अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की तरह सेमिनरी प्रशिक्षण को और कठोर बनाने का सुझाव दिया है, क्योंकि वर्तमान में चर्च में सेवारत लगभग आधे पुरोहित औसत से कम प्रदर्शन करते हैं। कोहिमा के बिशप जेम्स थोपिल पूर्वोत्तर बिशप गठन आयोग के अध्यक्ष ने यह प्रस्ताव तब रखा जब उन्होंने कहीं पढ़ा कि केवल 10% पुरोहित अपनी सेवा में उत्कृष्ट है। 65 वर्षीय पुरोहित ने पूर्वोत्तर भारत में युवा पुरुषों को पुरोहित बनने के लिए प्रशिक्षित करने वाले द्विवर्षीय बैठक के उद्घाटन पर कहा कि लगभग 20% कैथोलिक पुरोहित पर्याप्त प्रदर्शन करते हैं, जबकि अन्य 20% औसत है। वेटिकन पैनल में भारत के पूर्वी कलीसिया के प्रमुख का नाम शामिल। सिरो मलाबार चर्च की पूर्वी रीति चर्चों पर 10 सदस्यीय विशेष वेटिकन समिति में अपने प्रमुख मेजर आर्च बिशप राफेल की नियुक्ति का स्वागत किया है। केरल के मुख्यालय वाले चर्च के प्रवक्ता फादर एंटनी ने कहा कि पोप फ्रांसिस द्वारा की गई नियुक्तियां सिरो मलाबार चर्च के लिए एक बड़ी मान्यता है। 23 अक्टूबर को उन्होंने बताया कि थाटिल को कुछ दिन पहले नियुक्त किया गया था और हमें आज इसकी जानकारी दी गई। फादर एंटनी ने कहा कि विशेष समिति पूर्वी चर्चों पर नीतियां बनाने के लिए पोप फ्रांसिस को सलाह देती है। कार्यकर्ताओं ने बाल विवाह पर न्यायालय के आदेश की सराहना की। अधिकार कार्यकर्ताओं ने भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए शीर्ष न्यायालय के आदेश की सराहना की है, जहां 2023-24 की अवधि में 10 लाख से अधिक बच्चे बाल विवाह के बंधन में बंधे हैं। 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह बच्चों को उनकी स्वायत्तता से वंचित करता है और 2006 में भारत की संसद द्वारा पारित बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। शीर्ष न्यायालय ने सरकारों से देश के सभी जिलों में बाल विवाह निषेध अधिकार नियुक्त करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली आर्चडायोसीस की सामाजिक सेवा शाखा चेतनालय की घरेलू कामगार मंच के अध्यक्ष मैक्सिमा एक्का ने कहा, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा, क्योंकि बाल विवाह उन बच्चों को दंडित करता है जो खुद का बचाव नहीं कर सकते।
आगरा के कैथलिक कॉलेज के पूर्व छात्र दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकार पुरस्कार विजेता में शामिल। आगरा के सेंट पीटर्स कॉलेज के एक पूर्व छात्र ने इस साल दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास पुरस्कार जीतकर कैथलिक संस्था का नाम रोशन किया है। त्रिपुरदम सिंह डेन डेविड पुरस्कार जीतने वाले 9 शोध विद्वानों में शामिल है, जो उत्कृष्ट इतिहासकारों, पुरातत्वविदों, क्यूरेटर और डिजिटल मानवतावादियों की अगली पीढ़ी का सम्मान करता है। प्रत्येक को 3 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि उनके शोध को समर्थन देने के लिए दी जाती है। स्वर्गीय कार्डिनल टेलेस्फोर्ड पी टोप्पो मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन। रांची कैथलिक महाधर्म प्रांत ने स्वर्गीय कार्डिनल टेलेस्फोर्ड पी टोप्पो की स्मृति में आयोजित इंटर कैथलिक पल्ली फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन 21 अक्टूबर को फाइनल मैच के साथ सफलतापूर्वक किया। इस टूर्नामेंट की विजेता पत्राचवली पल्ली की टीम रही। टूर्नामेंट की शुभारंभ 17 अक्टूबर को हुआ था और समापन 21 अक्टूबर को स्वर्गीय कार्डिनल टेलेस्फोर्ड पी टोप्पो के कार्डिनल नियुक्ति की घोषणा के दिन किया गया। इसी दिन पत्राचवली के दिघियापल्ली के बीच फाइनल मैच खेला गया। शांति वार्ता के बीच मणिपुर में ताजा हिंसा। संघर्षग्रस्त मणिपुर राज्य में शांति वार्ता को झटका लगा है, जब ताजा हिंसा भड़क उठी, जब अज्ञात बंदूकधारियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और 5 घरों में आग लगा दी। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि हमलावरों ने 19 अक्टूबर की सुबह जीराबाम जिले के बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन पर अत्यधिक परिष्कृत हथियारों से गोलीबारी की। हालांकि सेना और राज्य पुलिस ने हमले को विफल कर दिया और कोई मानव हताहत नहीं हुआ। हमलावरों के लिए पूरे जिले में तलाशी अभियान चलाया गया। मीडिया रिपोर्ट ने स्वदेशी कुकी आदिवासी लोगों के सशस्त्र समूहों को दोषी ठहराया है, जो ज्यादातर ईसाई है, क्योंकि मैते हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई थी। एक ईसाई नेता ने भ्रामक रिपोर्ट से असहमति जताई और कहा कि अज्ञात बदमाशों ने 18 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में एक बंद ईसाई स्कूल में आग लगा दी थी। कुकी लोग द्वारा पुलिस स्टेशन और मैते घरों पर हमला करने से एक दिन पहले सुरक्षा कारणों से नाम न बताने की शर्त पर 21 अक्टूबर को उन्होंने बताया, हमें नहीं पता कि हिंसा के पीछे कौन है। मलप्पुरम की मुस्लिम महिला की मां बनने वाली नन का निधन। चर्च के नेताओं ने एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक के निधन पर शोक व्यक्त किया है, जो केरल के मलप्पुरम जिले में सैकड़ों महिलाओं, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं थी, की अम्मा बन गई थी। एपोस्टोलिक कार्मल सिस्टर मैरिन का 21 अक्टूबर को केरल के कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में कैंसर के कारण निधन हो गया। वह 58 वर्ष की थी। एपोस्टोलिक कार्मल की सुपीरियर जनरल सिस्टर मरिया निर्मली ने 23 अक्टूबर को बताया, नीलांबुर केरल के लोगों के लिए उनका जुनून उनके द्वारा देखे गए हर सपने को उनके लिए किए गए काम में झलकता था। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।